गुरु कृपा पाने का, आत्म साक्षात्कार का, जो भी, पर रुचि है वो अगर रुचि भी उसमें हो जाती है तब तो फिर सुबह जल्दी उठना नहीं पड़ता, अपने आप आँख खुल जाती है। जप में मन लगाना नहीं पड़ता, लग जाता है। तो रुचि कैसे हो कि गुरुदेव का प्रगाढ़ चिंतन, प्रगाढ़ स्मरण और किसी वस्तु व्यक्ति की याद ना आए कि इससे मिलूं, उससे बात करूं, उसको फोन करूं, शांति। उससे हम भक्तों को, साधकों को बहुत लाभ होगा। एक राजा थे, उनका नाम था प्रद्युम्न। वो बीमार हो गए। बहुत सारी दवाइयां उनको अलग अलग दी गई, जड़ी बूटियां दी गई, पर ठीक नहीं हो रहे थे। हालत बहुत खराब हो गई। सब लोग उदास हो गए कि राजा का क्या होगा। जो राजा के मंत्री थे उन सब ने मीटिंग भरी कि क्या करें, अपने राजा साहब की तबीयत इतनी खराब है। तो एक सबसे बड़े वैद्यराज थे उस जमाने के, उनका नाम था आचार्य पुरंदर। उनको बहुत प्रार्थना करके बुलाया गया। वो आए, राजा का परीक्षण किया, पर उन्होंने भी वही कहा जो दूसरे वैद्य लोग कह रहे थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, ये मर जाएगा, थोड़े दिन तक जिएगा। तो सबने कहा भाई आप तो सिद्ध पुरुष हैं, आपके पास तो सिद्धियां हैं, तो आप इसको ठीक कर दो ना। तो वैद्यराज ने बहुत बढ़िया बात कही कि देखो, सिद्धि का, मेरे पास सिद्धि है, पर सिद्धि का लौकिक लाभ से क्या संबंध। केवल तुमको लौकिक लाभ ही दिखता जब मैं कह रहा हूं कि इसकी आयु पूरी हो रही है, ये नहीं बचेगा। आप एक बात बताओ, कई बार लोगों को होता है बस सिद्धि से सब काम हो जाने चाहिए। तो हनुमान जी के पास सिद्धियां कम थी क्या, बताओ? फिर भी हनुमान जी सबके साथ सीता जी की खोज में जंगल में क्यों घूम रहे थे? यहां तक कि लंका में जाने के बाद भी मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर महन दीख वै देही। विभीषण जी को पूछा, तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। बांध कर ले गए हनुमान जी को रावण के पास। तो सिद्धि का मतलब ये नहीं कि आदमी जहां तहां अपनी सिद्धि दिखाता फिरे और अकड़ू बनता फिरे, मैं तेरे को देख लूंगा, मैं तेरे को दिखा दूंगा, मैं ये कर दूंगा। थोथा चना बाजे घना। एक आदमी था, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता रहता था, मेरे को तुम नहीं जानते मैं कौन हूं, मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता। तो उसके एक दोस्त ने कहा कि अपने शहर के बाहर एक कब्रिस्तान है। बोले है ना? बोले वहां तो रात को 12 बजे जाके दिखाएगा अकेला। और इसमें क्या है, जाके दिखाऊंगा। वहां तू गया कि नहीं कैसे पता चलेगा?
बोले मैं एक बड़ा सा लोहे का कीला गाड़ के आ जाऊंगा उधर, तुम किसी से दिखवा लेना। ठीक है। वो गया। अब उन सब के सामने होशियारी तो दिखा दी इतनी कि मैं जाके आऊंगा, पर ज्यों ज्यों कब्रिस्तान नजदीक आता गया त्यों त्यों उसकी धड़कन बढ़ती गई। ज्यों ज्यों कब्रिस्तान नजदीक आ रहा था त्यों त्यों, सर्दी के दिन थे और रात का टाइम था, पसीना निकल रहा था। मलेरिया नहीं था उसको, पर कांप रहा था। ओह, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत तुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पहुंचा कब्रिस्तान के अंदर, सोचा खीला गाड़ के भाग जाऊं जल्दी, तो खीला गाड़ा ना, जब खीला गाड़ के भागने को हुआ तो उसको लगा कि मेरी धोती किसी ने पकड़ ली। बोलना चाहे पर बोल ही नहीं पा रहा था, बेहोश हो गया। काफी देर बीती, उसके दोस्तों ने सोचा ये कमबख्त आया क्यों नहीं अभी तक। 8-10 लड़के मिलकर गए, देखा कि वो बेहोश पड़ा है। उसको पानी वानी छाटा, अरे हम आ गए हैं तेरे दोस्त, क्या हुआ। बोले मेरी धोती किसी ने पकड़ ली थी। तो कैसे, कहाँ पकड़ी थी। बोले मैंने खीला गाड़ा था ना उधर ही, तो देखा कि धोती थी ना उसकी, वो नीचे थी और धोती के ऊपर खीला गाड़ दिया था। बातें बड़ी बड़ी कर रहा था। इससे तो गुरुदेव के नाम का जप, गुरुदेव का सुमिरन, गुरु के ज्ञान का विचार और गुरुदेव की तस्वीर सामने रखकर उनको एकटक देखना, ये बहुत बढ़िया बात है। तो वैदराज को कहा गया कुछ तो कीजिए आप हमारे राजा साहब को बचाने के लिए, वो मर जाएंगे। बोले मरेंगे तो जरूर, फिर भी तुम कहते हो तो एक उपाय मैं बताता हूं, राजा को फिर से जीवित कर देंगे अपन। बताओ। बोले राजा जब मरेगा ना तो थोड़ी देर में सामने जो एक आम का पेड़ है उसमें वो एक कीड़ा बनेगा, लकड़ी के कीड़े होते हैं ना, वो कीड़ा बनेगा। इसके शरीर को जलाना नहीं, तुरंत मर जाए तो इसके शरीर को ढक देना, बर्फ आदि कुछ ऐसा रख देना, शरीर बिगड़े नहीं। जब वो कीड़ा बनेगा तो उस कीड़े को पकड़ के ले आना, हम कुछ विधि करेंगे, उस कीड़े को मार देंगे और राजा फिर जिंदा हो जाएगा। अब बराबर उस आचार्य ने जो निशानी बताई राजा के मरने पर, उसको चादर उड़ा दी, सुरक्षित रखा शरीर, और उस कीड़े को पकड़ने के लिए मंत्री गया खुद कि मैं अभी ले आता हूं। पर वो कीड़ा फुर्तीला बहुत था और चालाक भी बहुत था, छलांग लगा के कहीं का कहीं चला जाता। बहुत देर मंत्री ने कोशिश की पर मंत्री के हाथ नहीं आया। वो मंत्री निराश होकर आया कि वो हाथ में नहीं आया। तो उस आचार्य वैदराज ने कहा कि लगता है अब उसको कीड़े के शरीर में ही मजा आ गया है, अब वो राजा नहीं बनना चाहता है। जो जीव जिस शरीर में होता है उसको वही शरीर अच्छा लगता है। तो देखो, वो आचार्य तो फिर से उसको राजा बनाना चाहते थे और उसको कीड़े का शरीर ही पसंद आ गया था।
ऐसे ही गुरु और ईश्वर तो हमको बहुत उन्नत करना चाहते हैं, हमारा भला करना चाहते हैं, पर लोगों को अपनी तुच्छ मान्यताओं में और अपनी वासनाओं में ही मजा आ जाता है। जैसे उसको कीड़े के शरीर में अच्छा लगने लग गया था, ऐसे अपनी बेवकूफ़ियाँ अच्छी लगती है, उसी में लगे रहते हैं। इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। वो जब कीड़ा हाथ नहीं आया तो वैद्यराज ने कहा कि अब एक काम करो, राजा के शरीर को जला दो, अब वो नहीं आएगा। तो शरीर एक दिन ऐसा होगा कि केवल राख बचेगी और हड्डियां बचेगी। उसके पहले जो इस प्रकार गुरुद्वार पर आकर अनुष्ठान करके सच्ची कमाई करते हैं, जप ध्यान प्राणायाम करके अपने को उन्नत करते हैं, वे सचमुच में धन्य हैं। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हैं मूर्ख लोग, पर आप सबको पता है कि गुरुदेव ने 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने का सबको आदेश दिया और सब लोग देश विदेश में बुद्धिमान करते भी हैं। परंतु इस 14 फरवरी के दिन खूब ध्यान से सुनना, माता पिता का पूजन करने का एक बड़ा सूक्ष्म रहस्य है। बापूजी ने तो सहज में ही बता दिया कि भाई बस 14 फरवरी को माता पिता का पूजन करो, पर बापूजी की सहज में कही हुई बात भी कितनी सूक्ष्म और कितनी ऊंची है, आपको अभी पता चलेगा। ध्यान देना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर 14 फरवरी पर अधिकांशतः सूर्य भगवान कुंभ राशि पर होते हैं, और कुंभ राशि के स्वामी कौन है? शनि देवता। ठीक है। अब सूर्य भगवान और शनि देव में पिता पुत्र का संबंध है ना। सूर्य देव के बेटे शनि देवता हैं। तो सूर्य 14 फरवरी को बहुधा कुंभ राशि पर होता है। कुंभ राशि के स्वामी शनि देव हैं। इसलिए उस दिन 14 फरवरी वाले दिन अपने पिता का और अपनी माँ का पूजन करने से उस बेटे बेटी पर सूर्य भगवान और शनि देव दोनों राजी हो जाते हैं। और सूर्य राजी होते हैं तो क्या होता है, शनि राजी होते हैं तो क्या होता है कि सूर्य देव जो हैं वो उनका संयम अद्भुत है सूर्य भगवान का। उसकी भी लंबी कथाएं हैं शास्त्रों में, मैं उस विस्तार में न जाऊं, कभी देखूंगा ऐसा समय होगा तो मैं सूर्य भगवान की वो बात भी आपके आगे रखूं। और शनि देवता का भी संयम गजब का है। तो सूर्य देव जब राजी होते हैं तो उस भक्त को संपत्ति का दान करते हैं। जैसे युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी, इन्होंने 12 साल का जो वनवास मिला था उसमें सूर्यदेव की उपासना की थी, और सूर्यदेव ने उनको अक्षय पात्र दिया था कि रोज इसमें से रोटी मिलेगी तुमको, और उसी में से उनको खाना मिलता था रोज। तो सूर्यदेव की प्रसन्नता से ये लाभ भी होता है, और शनि की प्रसन्नता से आयु लंबी होती है। अब आप सोचो 14 फरवरी का ये कितना सूक्ष्म रहस्य है। आपको कभी कोई स्कूल में कॉलेज में बोले कि 14 फरवरी को माता पिता का पूजन करने से क्या फायदा, आप उसको ये बात बताइए, एकदम इसको कोई काट नहीं सकता। बड़े से बड़ा ज्योतिषी हो वो भी इस बात को गलत साबित नहीं कर सकता। हाँ, गुरुदेव ने तो वर्षों से सहज में कह दिया, पर इसके पीछे भी कितना बढ़िया गणित है। आप देखो,
सूर्यदेव पिता कारक ग्रह हैं और शनि आयु कारक ग्रह हैं। इन दोनों महान देवों के मिलन दिवस पर जो लड़के और लड़कियां उन ग्रहों की रुचि के अनुसार अपने माता पिता का पूजन न करके उस दिन अगर वैलेंटाइन डे मनाते हैं और गलत हरकतें करते हैं तो सूर्यदेव भी नाराज और शनिदेव भी नाराज हो जाते। कितना घाटे का काम है। और विद्यार्थी जो गुरुदेव की बात मानकर ये करते हैं उनको कितना लाभ होगा वो आप सोचिए। तो बुद्धिमान लोग ये लाभ का काम करते हैं, घाटे का काम नहीं करते। तो सूर्य लक्ष्मी कारक ग्रह भी हैं और शनिदेव आयु कारक ग्रह है। सूर्य की प्रसन्नता से भी लक्ष्मी बढ़ती है, शनि की खुशी से आयु लंबी होती है। तो जो अपनी आयु बढ़ाना चाहते हैं और घर में संपत्ति बढ़ाना चाहते हैं वो लोग ये जरूर किया करें और दूसरों को भी प्रेरणा दिया करें। अगर 14 फरवरी को जो लोग अनाचार करते हैं तो उनकी घर की लक्ष्मी और आयु दोनों घटती जाती है। पर अगर मातृ पितृ पूजन करे तो संपत्ति और आयु ये दोनों बढ़ती जाती हैं। 14 फरवरी को सूर्य और शनि की भी थोड़ी अगर पूजा कर ले माता पिता की पूजा के साथ, वो सूर्य भगवान को विशेष अर्घ्य दे दिया। अर्घ्य तो रोज देते ही ना। उस दिन लोटे में चावल, शक्कर, तिल, लाल कुमकुम या लाल फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य दे दिया। आज जैसे सूर्याष्टकम का पाठ किया ऐसा कर सकें तो भी बढ़िया है। नहीं तो बाल संस्कार पुस्तक में सूर्य को जल देने के मंत्र लिखे हैं, उन दिनों 14 फरवरी को विशेष करें और शनिदेव का भी कर लें तो उनके घर में संपत्ति भी बढ़ती है और उनकी उम्र भी लंबी होती है। भक्ति में लाभ ही लाभ है। और दूसरी खास बात, बापूजी ने सत्संग में 14 फरवरी को बताया ना भाई, गणेश जी अपने माता पिता की परिक्रमा करके शिव पार्वती जी की कथा सुनिए ना, अपने परिक्रमा करके उनका आशीर्वाद पाकर प्रथम पूज्य देव बन गए। ठीक है। अब देखो शनिदेव जो है सूर्य भगवान के बेटे, वो सृष्टि बनी तब से, सृष्टि के आरंभ से आज तक सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कितना समय बीत गया, कितने युग बीत गए। शनिदेव अपने पिता सूर्य भगवान की सृष्टि के आरंभ से परिक्रमा कर रहे हैं, तो क्या हमारे देश के विद्यार्थी एक दिन साल में 14 फरवरी को अपने माता पिता की परिक्रमा नहीं कर सकते? वो सृष्टि के आरंभ से कर रहे हैं। समझो किसी के माता पिता नहीं है, किसी की माँ चल बसी, किसी के पिता दुनिया से चल बसे, तो मानसिक रूप से उनका कर लें और या तो फिर गुरुदेव की तस्वीर की परिक्रमा कर लें। आसपास आश्रम हो तो वहाँ जाकर बड़दादा की परिक्रमा कर लें, क्योंकि गुरुदेव हमारी माँ भी है, हमारे पिता भी हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, शनिदेव अगर रोहिणी शकट का भेदन करते तो प्रलय की स्थिति हो सकती थी, पर दशरथ राजा ने शनिदेव से प्रार्थना की कि धरती पर लोगों का विनाश न हो। तो शनिदेव ने देखा कि ये सूर्य के वंशज हैं, सूर्यवंशी है ना, रघुकुल, दशरथ राजा, ये पूरा परिवार तो सूर्य के वंशज हैं। शनिदेव ने प्रकृति के नियमों को बदल दिया सूर्य के वंशजों को देखकर। तो हम भी इस
बात को और आपके साथी विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। बहनें अपने साथ पढ़ने वाली और बच्चियों को ऐसी बातें बताकर उनको भी दिव्य जीवी बना सकते हैं और दीर्घ जीवी बना सकते हैं। भावों में शक्ति है, भक्ति में शक्ति है। देखो, साधना, जप, ध्यान, पाठ करते हुए जो बीच बीच में कभी नींद आ जाती है ना, उसको लय दोष कहते हैं। ये प्राणायाम करने से दूर होता है। लाल गाजर का रस या लाल गाजर का हलवा खाएं तो भी ज़्यादा नींद जिनको आती है ना, नींद पर काबू पा सकते हैं। अब बताओ, लाल गाजर का रस या लाल गाजर का हलवा खाने में क्या आफत आएगी? तो खा सकते हैं, लाल गाजर का रस भी पी सकते हैं, नींद कम हो जाए। तो ये देखो, ये अपने मन के अनुरूप है तो सब सोचेंगे कि कभी मौका मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं। पर अगर ये कहा जाए कि नींद ज़्यादा आती हो तो नीम के पत्ते खाने से कड़वे कड़वे नींद पर काबू पा सकते हैं, तो बोलेंगे अपने घर के पास तो नीम का पेड़ है ही नहीं, तो गाजर का खेत कहाँ है? वो भी तो लानी पड़ती है ना बाजार से। तो इससे फायदा होगा, प्राणायाम से भी फायदा होगा। कईयों को हुआ भी होगा प्राणायाम अच्छी तरह करने से। ऐसा नहीं खाली एक दो बार ये बैठ गए हो गए प्राणायाम। खाते समय कभी सोचते हैं एक दो ग्रास खा करके हो गया खाना, ले लो थाली, बस। खाते समय तो घर पे लाओ रोटी, लाओ ये, लाओ ये। एक आदमी भंडारे में खाने बैठा, खाता गया पूरी सब्जी, दही बड़े, समोसे, पकोड़े, रायता, जलेबी, लड्डू, खाता गया। यजमान जिसने भंडारा कराया था उसको लगा कि आज मेरा भंडार खाली कर देगा ये। तो यजमान ने कहा, भाई साहब पानी लाऊं? पानी? बोले नहीं, अभी नहीं, मेरी माँ ने सिखाया कि खाना जब आधा खा लो तब पानी पिया करो। यजमान बोला, तो तेरा अभी आधा नहीं हुआ? खाया खूब खाया, फिर बोला क्या अब पेट भर गया। यजमान ने कहा, मेरे पास है ना, मुंबई गया था मैं, दादर सिद्धि विनायक गणपति जी का मंदिर है, वहाँ से लड्डू लाया था प्रसाद के, खाओगे? लाऊं? बोले हाँ लाओ। बोले क्यों, तुम तो कहते थे पेट भर गया। बोले जैसे बस में कंडक्टर की सीट खाली होती है ना, ऐसे कुछ जगह थी, खा लिया। तो ऐसे लोग वो भक्ति नहीं कर पाते हैं, पर जो आश्रम में आकर रहते हैं 7 दिन 8 दिन और सात्विक भोजन करते हैं, जो मिला प्रसाद वो खाकर जब तब अपना अनुष्ठान अच्छी तरह से करते हैं, उन प्यारे विद्यार्थी भाई बहनों पर ईश्वर और ईश्वर प्राप्त गुरु की खूब खूब मेहरबानी, खूब खूब कृपा बरसती है। भागवत में 10 बातें बताई, जिसको पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा पानी हो, गुरु की पूर्ण प्रसन्नता पानी हो, 10 बातें बताई कि इन 10 बातों को ध्यान में रखें। सरल है, हम कर सकते हैं। हम लोग अभी सुनेंगे,
पर 2-5 मिनट ऐसे ही शांत बैठे। हरि ओम शांति, हरि ओम शांति। कि पूर्ण कृपा के पूर्ण पात्र बन सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं। केवल रुपया कमाना, डॉक्टर, इंजीनियर या बिजनेसमैन बन जाना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। बस मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाऊं, कोई सोचे मैं इंजीनियर बन जाऊं, कोई सोचे मैं सीए बन जाऊं, ये सब छोटी बात है। सारस्वत मंत्र केवल इसीलिए नहीं है कि मेरी याद शक्ति अच्छी हो। सारस्वत मंत्र तो इसलिए है कि याद शक्ति तो अच्छी हो पर बुद्धि भी अच्छी हो, और मेरी बुद्धि ऐसी हो कि स्थिर मति, जिसको गीता में भगवान ने कहा। 12वें अध्याय का अंत कैसे किया भगवान ने गीता में? अनिकेत स्थिर मति। और स्थिर मति मतलब कि बस अब जीवन भक्ति में ही जीना है। कोई कुछ भी बोले, मुझे भक्ति का रास्ता नहीं छोड़ना है, ऐसा। तो 10 लक्षणों में बहुत सरल सरल हैं। भागवत के 7वें स्कंद में ये 10 बातें बताई। 7वां स्कंद 9वां अध्याय 46वां श्लोक। 10 बातों में पहली बात है मौन। है ना सरल? सब कर सकते हैं आप, मैं, हम सब मौन रख सकते हैं थोड़ी देर। और मौन का मतलब, एक आदमी बोले मैं रात को सोऊं तब से मौन शुरू, सुबह उठूं तब तक मौन। ये भी अगर रह पाए तो अच्छा है। नींद में सपने न देखे, और नींद में कुछ देखे तो अपने गुरुदेव को ही देखे, ये भी अच्छा है। रात की नींद भी भक्ति बने तो कितनी अच्छी बात। तो पहली बात बताई मौन। गीता में भगवान ने 10वां अध्याय जो बताया उसको विभूति योग बताया है। भगवान ने उसमें अपनी विभूतियां बताई। गंगा मेरी विभूति है, मतलब वो गंगा ईश्वर का ही रूप है, हिमालय ईश्वर का रूप है, सूर्य ईश्वर का रूप है, ऐसा। तो उसमें मौन को अपनी विभूति बताया है। दूसरा बताया व्रत। जैसे कईयों का पूनम व्रत होता है, एकादशी का व्रत होता है, फिर उसमें ये न करे कि चल जाएगा आज तो जरा खा लेते हैं, नहीं रखते एकादशी। बहुत एकादशियां रख ली, अब नहीं करेंगे तो कौन सी मुसीबत आ जाएगी। नहीं, जो भी व्रत हम लेते हैं, चाहे 10 माला के जप का व्रत नियम, चाहे सूर्य को अर्घ्य देने का, कोई भी गुरुदेव के दर्शन का, पूनम व्रत का, एक पूनम व्रतधारी भाई ने बताया, वो हैदराबाद में रहते हैं। 96 में दीक्षा ली थी गुरुदेव से, तभी से पूनम व्रत ले लिया था। तब रिटेल का काम था, कपड़े का, छोटी सी दुकान थी। पूनम व्रत करते गए वो दुकान से इतनी इनकम होती गई, बड़ा काम हो गया होलसेल का।
और कई बड़े बड़े शोरूम उनके हैदराबाद में हो गए। उनके पोते का एक्सीडेंट हुआ पर बच गया। गले में गुरुदेव की तस्वीर वाला लॉकेट पहना रखा था उन्होंने पोते को। और भी कई अनुभव उन भाई साहब ने बताए। तो व्रत, मौन, व्रत। तीसरा नियम बताया भागवत में, श्रुत। श्रुत मतलब जीवन में श्रवण परायण होना। कि कुछ भी हो जाए, मुझे साल में जितनी शिविरें गुरुदेव के सानिध्य में होती है, चाहे उत्तरायण की, चाहे ये दिवाली पर्व की शिविर अथवा होली की सूरत की शिविर, जहाँ भी गुरुदेव के सानिध्य में ध्यान योग साधना शिविर होगी, मुझे वहाँ शिविर का लाभ लेने जाना है। साल में 3-4 शिविरें गुरुदेव के सानिध्य में मुझे भरनी ही है। यह है तीसरा, श्रुत माने श्रवण परायण होना। भगवत गीता में भगवान ने कहा है, 13वें अध्याय का 25वां श्लोक है, आप पढ़ के देखना। ते अपि चापि तरन्त्येव मृत्युम श्रुति परायणा। स्कूलों के, कॉलेजों के आजकल विद्यार्थी कई कैसे होते हैं, वो आपसे अनजाने नहीं हैं। हड़तालें करने लग गए आजकल के लड़के कॉलेजों में। शक्ति का नियोजन करने की कला नहीं बिचारों को। तो गीता का श्रुति परायण शब्द, भागवत का श्रुत शब्द। व्रत जो 10 बताए नियम, तीसरा श्रुत, श्रवण परायण होना। समझो हर शिविर में कोई बेचारा नहीं आ सकता है, तो सीडी के द्वारा, मेमोरी कार्ड के द्वारा सत्संग रोज सुने। फायदा होगा। चौथा नियम बताया, तपो अध्ययन। तप के साथ अध्ययन शब्द जोड़ा गया है। तपो अध्ययन मतलब कि कभी टाइम से खाना नहीं मिला, कभी घर पे कुछ झगड़ा हो गया, तो आवेश में ना आ जाएं, शांत रहें कि ये भी गुजर जाएगा। समता, किसी ने गाली दे दी, ऐसा नहीं बदले में हम भी उसको सुना दें। कुत्ता किसी आदमी को काटे तो वो आदमी कुत्ते को काटने थोड़ी जाता है। ये तूने मेरे को काट लिया, मैं तेरे को देख लूंगा, मैं भी तेरे को काटूंगा, तो तू भी वही है फिर। तपो अध्ययन माने मन के अनुरूप कुछ न भी हुआ तो भी शांत रहना, सम रहना, समझदारी है। आगे आजकल के तो कई लोग कैसे, एक आदमी ने किसी को कहा, मेरी टोकरी में क्या है ये अगर तू बता दे तो जितने सेव हैं अंदर वो सब तेरे। और कितने हैं ये बता दे तो 50 के 50 तेरे। और देसी कितने हैं ये बता दे तो सब के सब देसी तेरे। तो सुनने वाला क्या बोलता है कि यार थोड़ी हिंट दे तो बताऊं। अब इसने बाकी क्या रखा बताने में, सब तो बता दिया। पर समझ नहीं है, व्यर्थ के शब्द अधिक बोलकर लोग बहुत कुछ गंवा देते हैं। तीसरी मंजिल पर एक आदमी का घर था, वहां से उसकी घड़ी गिर गई। खिड़की पर कुछ उसकी चाबी वाबी घुमा रहा होगा, जो भी, घड़ी गिर गई।
तीसरी मंजिल से सीढ़ियां फट 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 जल्दी 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 दौड़ता दौड़ता नीचे आया और खड़ा रहा यूं करके। तो किसी ने कहा कि ऐसे क्यों खड़े हो? बोले मेरी घड़ी गिरी ऊपर से। तो कब गिरी? बोले 5-7 मिनट पहले गिरी थी। तो 5-7 मिनट पहले गिरी थी और तू अभी खड़ा है? बोले मेरी घड़ी 10 मिनट लेट चल रही है। तो चौथा तपो अध्ययन, 5वां स्वाध्याय। बापूजी के सत्संग की पुस्तकें, ऋषि प्रसाद बाल संस्कार, रोज पढ़ने का नियम, थोड़ा थोड़ा जितना समय हो। छठा नियम स्वधर्म पालन। स्वधर्म पालन मतलब गुरुदेव ने जो नियम बताए हैं साधना के, जप के, वो पालना और अपने धर्म में पक्का रहना। धर्म कौन सा? हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म नहीं। धर्म मतलब निष्कामता रूपी धर्म में पक्के रहना, कोई कामना नहीं, ऐसा निष्कामता रूपी धर्म। और 7वां नियम व्याख्या। व्याख्या व्याख्या मतलब आप जहाँ पढ़ते हैं, रहते हैं, वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो गुरु को, दीक्षा के महत्व को नहीं जानता है, तो आप ऐसा कुछ बोलें कि वो दीक्षा लेने पे मजबूर हो जाए कि नहीं मुझे भी लेनी है। ऐसी एक अपनी शक्ति, ऐसी अपनी आभा, ऐसी अपनी ओरा बनाई जाए। एक बार कृष्ण भगवान ने पूनम के चांद को देखकर पूछा ब्रज में कि ये क्या है? एक गोपी बोली आसमान का राजहंस है। बच्चों को जैसे मनाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं ना, तो कृष्ण भगवान बोले मेरे को ये चाहिए, अब कहाँ से ला कर दे? तो दूसरी गोपी बोली नहीं नहीं ये तो आसमान का चांद है। भगवान ने कहा फिर भी मेरे को चाहिए। तो तीसरी गोपी बोली नहीं नहीं ये आसमान का चांद नहीं, ये तो मक्खन है, मक्खन आकाश का, जो तुम रोज खाते ही हो। भगवान ने कहा तब तो मैं ये आकाश वाला मक्खन खाऊंगा, मेरे को ला कर दो। अब यशोदा माँ बोली कि बेटे ये मक्खन खाने जैसा नहीं है। क्यों 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 खाने जैसा नहीं है? बोले बेटा समुद्र का मंथन हुआ था देवों और दैत्यों के द्वारा, तो उस समय जहर निकला था, वो जहर शिवजी ने पिया था। उस जहर के कुछ छींटे सांपों के मुंह में पड़े थे तो सांप जहरीले हो गए, और उस जहर के कुछ छींटे चंद्रमा को लगे, वही काले काले दाग उसके हैं। अब तू ही बता बेटे कि मक्खन में जहर हो तो वो मक्खन माँ अपने बेटे को खिलाएगी क्या? बोले नहीं खिलाएगी। और वो जहर वाला मक्खन खाना चाहिए क्या? बोले नहीं खाना चाहिए। तो जाओ सो जाओ। यह व्याख्या, कैसा समाधान किया माता ने प्यार से। तो ऐसा एक अपना बल बढ़ाया जाए कि कोई भी हमसे मिले वो भी बोले कि नहीं मैं भी बापूजी का साधक, मैं भी दीक्षा लूं, मैं भी आश्रम चलूं, मैं भी शिविर भरूं। ऐसा 7वां व्याख्या तर्क संगत। और 8वां नियम एकांतवास, अपने में एकांत लाना, चुप बैठना, अंदर भी फालतू विचार कल्पना न हो, केवल गुरुदेव हों। और 9वां जप तो आप करते ही हैं। और 10वां भीतर एक समाधान, शांति हमेशा बनी रहे। अब आदरणीय श्री वासुदेवानंद जी भी आए हैं, थोड़ी देर आपको वो अपने वचन सुनाएंगे, आप सुनना। लगे